मौजूदा समय में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत विश्व आर्थिक जगत की एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका है। आर्थिक क्षेत्र में विकसित देशों से आगे निकलना इतना आसान नहीं था, विशेषकर उस देश के लिए जो अनेक वर्षों तक गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ हो। लेकिन इस सफलता का मुख्य कारण उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति को माना जा सकता है। हालांकि भारत ने इस नीति को समग्र रूप से अपनाने में कुछ अधिक समय लिया, लेकिन आज वह दूसरे विकसित एवं विकासशील देशों से अधिक आगे इसलिए भी निकल सका है क्योंकि उसने आर्थिक विकास के क्षेत्र में अपनी विशाल जनसंख्या को एक कारगर हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वास्तव में आज अधिक आबादी से तात्पर्य अधिक से अधिक उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार तथा उत्पादन प्रक्रिया में कम मजदूरी लागत से है, जिसे आर्थिक सफलता का एक मजबूत स्तंभ कहा जा सकता है। लगभग 1990 ईस्वी तक भारत विदेशी सहायता के लिए हाथ फैलाए दिखता था। भारत स्वयं को तीसरी दुनिया के नेता के तौर पर पेश करता था और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में अन्य विकासशील देश भारत को आर्थिक रोल मॉडल की बजाय दस्तावेज तैयार करने वाले विशेषज्ञ के रूप में देखते थे तथा ब्राजील जैसे कई विकासशील देश विकास की दौड़ में भारत को भी पीछे छोड़ रहे थे। लेकिन उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति ने देश की आर्थिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। इसी नीति का परिणाम था कि भारत की विशाल जनसंख्या, जो अभी तक बोझ लग रही थी, अब उसके लिए सकारात्मक होने लगी। अब भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। इसे तथाकथित भावी विश्व शक्ति चीन का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी और संयुक्त राष्ट्र परिषद का भावी स्थायी सदस्य समझा जाता है। वैश्विक पटल पर भारत की आर्थिक शक्ति को भविष्य में टक्कर देने की हैसियत यदि किसी देश में है तो वह चीन है। भारत में लागू की गई उदारीकरण की नीति से लगभग एक दशक पहले ही 80 के दशक में चीन ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, जिसका लाभ चीन को भारत से पहले मिला। तब से आज तक चीन निरंतर विदेशी निवेश का केंद्र बना हुआ है, लेकिन तकनीकी क्षेत्र में सबसे आगे अभी भी चीन बना है। भारत में लागू की गई उदारीकरण की नीति से लगभग एक दशक पहले ही 80 के दशक में चीन ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, जिसका लाभ चीन को भारत से पहले मिला। तब से आज चीन निरंतर विदेशी निवेश का केंद्र बना हुआ है।